हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर्स में मैं आपका दोस्त सुजीत है। आज के इस सीरीज में ऑटोकेड के कुछ बेसिक ड्रॉ टूल को आगे लेके चलेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप के जो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे उसमें किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद ऑफ एनी कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप ड्राइंग एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें आपको ये काफी चीजें हेल्प होने वाली हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको, अगर मैं यहाँ पे आर्क वाले सेक्शन में यहाँ पे डाउन एरो को यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे 3 पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ और स्टार्ट इन एंगल, स्टार्ट इन डायरेक्शन, स्टार्ट इन रेडियस। इसके अलावा सेंटर स्टार्ट इन, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ और कंटिन्यूटी का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सब कुछ करी एक लाइन इंटर करा कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा चीजें आपको समझने के लिए कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पे आप लोगों को एग्जीक्यूट करा। हम लोगों का जो फर्स्ट है आर्क का जो इसमें ऑलमोस्ट 11 आपको एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट टाइप के आर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 11 ड्राइंग 11 कमांड आप यूज कर सकते हैं। पहला जो कमांड है यहाँ पे आर्क 3 पॉइंट। इसके अलावा अगर आप यहाँ से एक शॉर्टकट कीज यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर चीजें दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 पॉइंट का बेसिकली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं आर्क को। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने दिया यहाँ पे, ऑर्थो मोड ऑन है, इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इसके अलावा यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के आर्क कमांड की यूज कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट सेंटर इन। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्ट सेंटर और इंड का कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ये हम लोगों ने स्टार्ट सेंटर इंड के थ्रू, और ये ऊपर वाला जो है हम लोगों ने 3 पॉइंट के थ्रू हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोगों का है स्टार्ट सेंटर एंगल की बात करें हम लोग। स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर और एंगल आप किस तरीके से इसको दे सकते हैं, एंगल आप देना चाहेंगे। मैं सपोज करिए यहाँ पे एंगल रखता हूँ 30 का एंगल दिया। 30 के एंगल में आप लोगों को इसका रेक्टेंगुलर पार्ट की बात करें, एंगुलर आर्क, एंगुलर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कुछ इस तरीके से आपको चीजें। इसके अलावा अगर हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे एंगुलर वाले फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 30 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में एंगल हम लोगों ने ये एग्जीक्यूट करा विथ ऑफ हेल्प ऑफ स्टार्ट सेंटर एंगल के थ्रू। नेक्स्ट हम लोगों का स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट सेंटर और लेंथ, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। किस तरीके से आप इसको लेंथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज करिए, यहाँ पे मैं यहाँ पर देता हूँ लेंथ 100 का। तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिख रहा होगा। ये ऑलमोस्ट 100 का लेंथ यहाँ पर एंगल के रिस्पेक्ट में चीजें आर्क लेंथ की यहाँ पर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 100 का हम लोगों ने वैल्यू पुट करा, लेकिन ये राउंड फिगर 102 के समथिंग यहाँ पर चीजें हो रही है। इसको हम लोग बेसिकली यूनिट वाले मेजरमेंट सेक्शन में कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग। अगर इसकी हम लोग रिस्पेक्ट की बात करें, कुछ इस तरीके से कुछ चीजें दिख रहा होगा। ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ से चीजें ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये जो आर्क जो डायमेंशन है कुछ इस तरीके से 1 mm के अप्रोक्सीमेट ये इंक्रीमेंट हुआ है उस केस पे। इसी के समथिंग राउंड फिगर जो दिखा रहा है 102, और हम लोगों ने पुट करा है यहाँ पे 100 का वैल्यू पुट करा था। नेक्स्ट हम लोग अगर अगले टूल की बात करें तो यहाँ पर होगा स्टार्ट इंड एंगल, स्टार्ट इंड और एंगल। आप एंगल कितने में देना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से एंगल में देना चाहता हूँ 90 के रिस्पेक्ट में। तो कुछ इस तरीके से चीजें आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा।
ये जो है 90 का जो रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करें जिस तरीके से, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा होगा, जो हम लोगों ने अगर हम लोग इसको एंगुलर को कुछ इस तरीके से देखिए, जो हम लोगों ने 90 का जो एंगल हम लोग ने पुट करा कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिख रहा होगा किसके रिस्पेक्ट में। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोगों का स्टार्ट इन डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट दिया या स्टार्ट दिया एंड दिया, अब आप किसके डायरेक्शन में ये आप आर्क एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो सपोज करें मैं अप साइड में यहाँ पर आर्क एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंगल को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से डायरेक्शन लेके। मैं यहाँ पे सपोज करिए 155 की रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से आप चीजें आर्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है यहाँ पर स्टार्ट इन रेडियस। स्टार्ट इन रेडियस में आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट दिया हम लोगों ने, एंड पॉइंट दिया और रेडियस। रेडियस आप कितना का रेडियस देना चाहते हैं, रेडियस समथिंग देना चाहते हैं यहाँ पे सपोज करिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 100 का रेडियस अगर पुट करूँ तो किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे रेडियस डिफाइन होगा। चीजें एक बार हम लोग इसको कुछ इस तरीके से, ये देखिए 100 के वैल्यू में हम लोगों ने एक रेडियस दिया। अगर इसका हम लोग बात करें कुछ इस तरीके से यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने रेडियस दिया, अगर इसकी हम लोग बात करें कुछ इस तरीके से इस पॉइंट से लेके कुछ इस तरीके से, ये देखिए 100 का वैल्यू आपको पुट दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करा। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, सेंटर स्टार्ट इन। हम लोगों को पहले सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, सेंटर स्टार्ट और इंड। तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें एज इट इज जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 50 के, ये 50 के एंगल में यहाँ पे चीजें यहाँ पर आपको आर्क जनरेट किए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटर स्टार्ट एंगल। सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट और एंगल कुछ इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मैं 50 का वैल्यू पुट करा तो यहाँ पर भी ये वही चीजें हैं, बस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंट वे में, जैसे लेंथ हो सकता है आपका, यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी एग्जीक्यूट करा स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंगल के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्टार्ट सेंटर स्टार्ट लेंथ। सेंटर स्टार्ट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट दिया सेंटर स्टार्ट और एंड कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको चीजें दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको एक बार फिर से आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। हम लोगों को यहाँ पे चीजें कवर करना है, सेंटर स्टार्ट लेंथ, सेंटर स्टार्ट और लेंथ आपको कितना देना है यहाँ पे सपोज करिए कुछ इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं लेंथ को। अगर आप इसको कंट्रोल होल्ड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आप इसको रोटेट करते हुए आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेंथ दे रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे 30 का लेंथ यहाँ पे एग्जीक्यूट करा। इसको हम लोग अगर आर्क लेंथ को डायमेंशनिंग के थ्रू हम लोग इसको चीजें देखें तो कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर 30 का ऑलमोस्ट यहाँ पे चीजें कुछ इस तरीके से राउंड फिगर ले रहा है। हम लोगों ने 30 पुट करा और चीजें यहाँ पे 0.00 यहाँ डेसिमल वैल्यू पे यहाँ पे चीजें आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने प्रिसीजन वैल्यू और डायमेंशनिंग अभी तक हम लोगों ने सेट नहीं करा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों का है कंटिन्यू। कंटिन्यू का ऑप्शन वहां पे एग्जीक्यूट होगा जो हम लोगों ने प्रीवियस कमांड जहाँ से हम लोग ने स्किप करा था, तो चीजें यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जो हम लोगों का लास्ट कमांड एग्जीक्यूट कर रहे थे आर्क का कंटिन्यू। कुछ इस तरीके से चीजें आप लोग क्लियर हो सकता है, कुछ इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
राइट क्लिक करा, फिर से अगर आप आर्क को रिपीट करना चाहो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू किया होल्ड में कुछ इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप की चीजें आप लोगों को ये आर्क वाला क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वाले में जैसे यहाँ पे चीजें मैं यहाँ पे रेंडमली पॉइंट पे कुछ इस तरीके से क्लिक करा, क्लिक करने के बाद बोल रहे हैं यहाँ पे आपको चीजें कमांड प्रोमोट में देखिए रेक्टेंगुलर स्पेसिफाई अदर कर्नर और एरिया डायमेंशन एंड रोटेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू चीजें पुट करूँ 100 का लेंथ और 50 का हाइट या विड्थ देना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीजें आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से डायमेंशन वाले में यहाँ पे लीनियर वाले में ऑप्शन जाऊँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आप इसको डायमेंशन दे सकते हैं लीनियर वाले ऑप्शन से, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कुछ इस तरीके से। देखिए 100 का डायमेंशन हम लोगों ने दिया और लाइन और ब्रिथ कुछ इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से 50 का। इसके अलावा अगर आप जैसे आरईसी एंटर किए तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट और थिकनेस और विड्थ का भी कुछ ऑप्शन मिल जाता है। इसको हम लोग जाके आगे कवर करेंगे क्योंकि आगे भी चीजें दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो टूल है पॉलीगन। पॉलीगन को आप इस तरीके से पॉलीगन मैंने यहाँ से और रेक्टेंगुलर के लिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट की आरईसी एंटर करना पड़ेगा। आरईसी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से चीजें एक्टिवेट होके आ जाएंगी। आपको रेक्टेंगुलर आपको कहीं पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और जैसे मैं यहाँ पे चीजें कवर कराऊँ कुछ इस तरीके से आप इसको फ्री हैंड भी आपके कुछ इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का पॉलीगन का ऑप्शन। पॉलीगन में यहाँ पे चीजें आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। पॉलीगन को जैसे यहाँ पे पॉलीगन के लिए यहाँ पर आपको एंड नंबर ऑफ ईच हो रहा है। पॉलीगन के लिए मिनिमम आपको 3 साइड्स चाहिए या 3 ईच चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए आपको 1024 के अप्रोक्सीमेट। अगर आप यहाँ पे अगर 2 वैल्यू पुट करें जैसे ईच का 2 तो यहाँ पर आपको चीजें दिख रहा होगा रिक्वायर्ड एन इंटरजर बिटवीन 3 और 1024। आपको मिनिमम 3 चाहिए पॉलीगन को एग्जीक्यूट करने के लिए और मैक्सिमम चाहिए आपको 124। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे पॉलीगन के लिए आप यहाँ पर POL इंटर करेंगे तो ये पॉलीगन कुछ इस तरीके से पॉलीगन के लिए आप POL एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ईच साइज पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे सपोज करिए 3 दिया, उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट कुछ इस तरीके से रेंडमली पिक पॉइंट यहाँ पे चीजें आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ईच इंस्क्राइब इन सर्कल और सरकम स्क्राइब अबाउट सर्कल। अगर हम लोग इसको एक यहाँ पे मैं एक सर्कल डिजाइन कर लेता हूँ जिसका रेडियस है 100 का कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक बार फिर से मैं पॉलीगन को फिर से रिपीट करता हूँ पॉलीगन को और नंबर ऑफ साइड यहाँ पे देता हूँ 5 और यहाँ पर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट यहाँ पे वैल्यू पुट करा। अब यहाँ पर बोल रहा है इंस्क्राइब इन सर्कल एंड इंस्क्राइब अबाउट सर्कल। इंस्क्राइब इन मतलब सर्कल के अंदर मेरे को पॉलीगन चाहिए तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें और यहाँ पर रेडियस आप दे सकते हैं 100। ये देखिए 100 के रिस्पेक्ट सॉरी आपका 10 के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से पॉलीगन एग्जीक्यूट करा। अगर उसी को मैं एक बार फिर से पॉलीगन रिपीट करूँ ईच पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 7 और यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब सर्कम स्क्राइब अबाउट सर्कल की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करा, मैं यहाँ पे 10 की रेडियस दिया तो कुछ इस तरीके से आप इसको चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पॉलीगन वाला जो चीजें कवर करा आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट है सेंटर
और यहाँ पर आपका ये आपका बेसिकली यहाँ पे इलिप्स के लिए है। ये क्रिएट एन इलिप्स यूजिंग स्पेसिफाइड सेंटर पॉइंट, ये जो पहला ऑप्शन है आपको कि हम लोग इलिप्स को डिफरेंट वे में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं ये सेंटर के थ्रू यहाँ पे डिफाइन करूँ, हम लोग सेंटर पॉइंट वेरीफाई किए, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कितने का इलिप्स लेना है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे 100 का लेंथ दिया और कुछ इस तरीके से आप इसको आपके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किए, उसके बाद आप कुछ इस तरीके से भी इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने दिया यहाँ पे 100 का, और मैं जो वर्टिकल एक्सिस में 100 का दिया, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 10 और वर्टिकल में यहाँ पे वैल्यू पुट करो 50 का। तो कुछ इस तरीके से आप इसको इलिप्स इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग डायमेंशनिंग कुछ इस तरीके से देखें तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा 100 का, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको 10/100 का, जो मैंने रेडियस दिया था वहाँ पे 50 का, और यहाँ पे 100 रेडियस दिया था 10 का। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ से अगर इस वैल्यू से रेडियस यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कराऊं कुछ इस पॉइंट से, तो आपको 50 के ही रेडियस पे मिलेगा। कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से आपको 50 रेडियस के थ्रू ये हम लोगों का एक इलिप्स हम लोगों ने जनरेट किया। नेक्स्ट हम लोगों का कुछ इस तरीके से एक्सिस एंड पे क्रिएट एन इलिप्स और इलिप्टिकल आर्क, जैसे यहाँ पे मैं एक रेंडमली पॉइंट यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू एज पर 20 पुट करा, और उसके बाद आप यहाँ से कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बेसिकली 5 वैल्यू पुट करा, तो कुछ इस तरीके से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इलिप्टिकल आर्क, कुछ इस तरीके से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रैंडमली पॉइंट पे क्लिक करा और यहाँ पर वैल्यू पुट करा, यहाँ पे 10 करा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार फिर से आपको वैल्यू यहाँ पर एक बार फिर से आपको एक नेक्स्ट पॉइंट से कुछ डिस्टेंस में आपको स्पेसिफाई करना होगा। फिर इसके बाद आप यहाँ से कुछ इस तरीके से आप इसको दोबारा अगर क्लिक करेंगे तो एज पर योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको क्लिक कुछ इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बेसिकली सर्कल के रिकमेंड में हुआ। अगर मैं इसको फिर से अगर नेक्स्ट एक बार फिर से अगर इसको इलिप्टिकल आर्क को अंडरस्टूड कर पाऊँ, फर्स्ट पॉइंट दिया, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया और थर्ड पॉइंट दिया, तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो मोड को ऑन ऑफ किया, तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको फ्री हैंड कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकल आर्क कुछ इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेके डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए ई कैड एंड करियर्स के साथ। थैंक यू सो मच।